हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स लेंस। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एक और नई यूनिक सी जगह पर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको नई यूनिक जगहों पर विज़िट कराता रहूँगा अपने साथ। तो आज हम आन पहुँचे हैं मुस्तफ़ा पाशा, एक टाउन में जो कि सिचुएटेड है कैपेडोशिया के अंदर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मुस्तफ़ा पाशा की एक छोटी सी मार्केट से। आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं अपने साथ इस शॉप के अंदर। आइए मेरे साथ। गाइस, हम लोग इस्माइल साहब से यहाँ पर मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब, हाउ आर यू डूइंग? शॉप है ये तकरीबन 45 ईयर से इस कस्बे के अंदर मौजूद है और वो हमें दिखाने जा रहे हैं कि वो क्या काम करते हैं। आइए उनके साथ और इस एक्सपीरियंस का मज़ा लीजिए। आइए। I show you also. Now I have electricity and here ceramic. Here also women he make it in winter time in house socks. And silk, for example. I show you one. Show you how. तो इस अमेजिंग से एक्सपीरियंस के बाद, इस एसेसरी शॉप के बाद, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मार्केट में और मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि और किस तरीके की शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ बेसिकली अ सिल्क, कारपेट, लाइक सम की रिंग्स, एसेसरी लाइक स्कार्फ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शॉप्स पे मिलती हैं। Table 1 meter, very famous. Yes. And then this pashmina, Oh, this pashmina shop. pashmina kilim design, Cappadocia grapes design. How much for this pashmina shop? This is here serve 350 lira. I mean, this is just 350 lira. Lira. Okay. Sen İstanbul Grand Pazar. Oh, okay. So these are all pashmina shawls which are quite famous in India, and we have seen on many places in India that how pashmina shawls came up from Kashmir to Delhi, and now you can see all over here. They are being brought up here, and now is being selling in Istanbul For and example, Cappadocia. this one, that one, Oh, very nice. Oh, this one. And what's the price of this bag? sir, I explain. Yeah. 100 lira, Uh-huh. 150 lira, Uh-huh. 250 lira. Oh, okay, makes sense. I mean, it's a series, so like the smaller one is 100, and then 200, and then 250. As you are going for bigger, you need to pay more. Guys, ये आप देख सकते हैं, ये एक मार्केट थी जिसको हम समझ रहे थे कि बहुत छोटा है, बट जिस तरीके की वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो शायद बड़े बड़े बाज़ारों में आपको देखने को ना मिलें। और जिस तरीके की चीज़ें मुझे देखने को यहाँ मिली, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, पश्मीना, और उसके लाइक टेबल कवर्स, बहुत ही सारी वैरायटीज़ यहाँ पर इस शॉप पर मौजूद हैं। अगर आप कैपेडोशिया के अंदर आते हैं तो इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें। तो ये थी गाइस मुस्तफ़ा पाशा कैपेडोशिया के अंदर एक वॉकिंग स्ट्रीट, वॉकिंग मार्केट, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। मुझे इवन यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरीके की वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, अपार्ट फ्रॉम एसेसरीज, दे आर वर्किंग ऑन क्लोथ्स, और इतनी तरीके के कपड़े वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। वी हैव अराइव्ड एट डीप केव हाउस, जैसे कि आप ये बोर्ड पर देख सकते हैं, और आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके का है। ऊपर इन्होंने डीप कट करके डीप केव हाउस लिखा है। तो हाउ डीप इट इज़, लेट्स सी विद यू गाइस। आइए मेरे साथ।
सो ये हैं स्टेयर्स जो जा रही हैं डीप केव हाउस की तरफ। अब मैं आपको छोटा सा इस केव के बारे में एक स्पॉइलर देना चाहूँगा गाइस। जैसा कि आपने अलादीन के अंदर देखा था, आपने अलादीन मूवी देखी होगी, उसके अंदर जिस तरीके की केव होती थी, जिस तरीके का एक एरोमा होता था, एक इन्वायरमेंट होता था, बिल्कुल वही इन्वायरमेंट आपको यहाँ दिखने वाला है गाइस। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। बिल्कुल यूनिक जगह है, अभी तक मैंने कभी भी ऐसी जगह को विजिट नहीं किया है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग द केव हाउस। सो नाउ वेलकम टू यू गाइस अ डीप केव हाउस। Cave house के साथ a very important thing which I got to know from the owner of this hotel is basically it has been made of 5 elements। ये जो होटल है, केव हाउस है, ये 5 elements का बना हुआ है, just like water, fire। मैं आपको दिखाता चलूँगा सारे एलिमेंट। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। आइए मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने रूम की तरफ और दिखाता हूँ कि how does it look। So it's gonna be very exciting. Just come with me. These are the stairs. आइए मेरे साथ। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमें वो जो एक एरोमा होता है, जो एक कंट्री साइड की जो इन्वायरमेंट होता है, वो समझ में आने लगता है। यू कैन सी जो इस हॉल्स हैं वो सारी स्टोन की बनी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं टेरेस पर, जहाँ पर ये सारे केव्स बेसिकली बने हुए हैं। तो फाइनली गाइस, मैं एंटर हो चुका हूँ अपने केव हाउस में, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है कि मैं अपने शूज़ यहीं पर ही उतार दूँ। सो मैं अपने शूज़ को यहाँ पर उतार देता हूँ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करते हुए। ये मैं आपको बता दूँ, इट्स अ नेचुरल केव, इट्स नॉट मैन मेड, इट्स कंप्लीटली नेचुरल। कोई एक्स्ट्रा मैन मेड पिलर नहीं लगाया गया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, इट्स ऑल नेचुरल। तो ये रहा किचन। हालांकि हम एक केव में मौजूद हैं, लेकिन ये आपको बताता चलूं कि हम एक मॉडर्न केव में मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, अदर एमिनिटीज लाइक यूटेंसिल्स, कप्स, एवरीथिंग। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग कि आप केव के अंदर रहने जा रहे हैं और आपको पता नहीं कैसा फील हो, ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं केव के अंदर एंड लेट्स गो इनटू द डीप ऑफ द केव। सबसे पहले केव के अंदर एंटर होते ही आपको मिलता है ये केव का एरोमा। आप देखिए कि किस तरीके से इस केव को डेकोरेट किया गया है। इट इज ऑल नेचुरल। जस्ट ये काउचेस, ये हीटिंग कनेक्शंस, ये बेड, दिस इज मैन मेड आफ्टर ऑल, बट ऑल दीज वॉल्स आर नेचुरल। इट्स नॉट मैन मेड। जैसी गार थी, जैसी केव थी, इन्होंने उसको वैसे ही रखा है। और आप देख सकते हैं कि बस क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर डिप्रेशन था, तो इन्होंने एक यहाँ पर टाइल बिछा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्टोरेज जगह बन चुकी है। गाइस, दिस इज ऑल केव हाउस। पर आपका एक सिटिंग एरिया हो जाता है, जो एक अच्छा खासी बड़ी फैमिली के बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं एक सिंगल काउच यहाँ पर पड़ा हुआ है, एंड देन आवर फेवरेट वुडन टेबल। ये जो आप यहाँ पर छोटा सा एक एरिया देख रहे हैं, ये हो जाता है एक रीडिंग रूम नुमा। ये एक बैठने की जगह है कि किस तरीके से जो टर्किश लोग हैं वो बैठा करते हैं और फिर उसके बाद अपनी बुक्स वगैरह पढ़ा करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। और फिर उसके बाद आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं और अपने कोई भी जो आप साथ लाए हैं वो चीज़ को
रीड कर सकते। तो बुक्स आपको मिल जाती हैं इस डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने। जो एक डिप्रेशन है उसको इन्होंने स्टोरेज का काम किया है, और यहाँ पर ये बुक्स रखी हैं जो बताती हैं टर्की की हिस्ट्री, और ये साथ में एक छोटा सा वुडन रेडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये केव सारी मॉडर्न सुख और सुविधाओं से लैस है। देखिए शॉवर एरिया जहां पर आपको मिल जाता है एक हैंड शॉवर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे इसकी सीलिंग। देख सकते हैं आप गाइस कि ये जो सीलिंग है ये भी आपको एक केव में रहने का और एक केव मैन होने का आपको प्रूफ देती है कि यू आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द केव। में छोटी सी एक कॉफी टेबल दिख रही है, हालांकि ये हमारे घर में बड़ी मॉडर्न हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रोंज की एक थाली है और उसमें ये एक टी पॉट है। बेसिकली ये टर्किश टी बनाने के लिए काम में आता है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको फायर के ऊपर रखा जाता है और इस तरीके से टर्किश टी प्रिपेयर होती है, एंड देन उसको पोर किया जाता है कुछ इस तरीके के छोटे छोटे कप्स के अंदर, जो अगेन प्रोटेक्टेड होते हैं इस ब्रोंज से, एंड देन यू पोर अ टी एंड हैव अ सिप ऑफ इट। मिल जाता है हम लोगों को ये एक किंग साइज बेड और लैंप्स जो कि इस केव को लाइटिंग रखने के काम में आती हैं। एंड फाइनली वी हैव दिस पोर्शन हियर, और ये आप कबर्ड का साइज देख ही सकते हैं कितना बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पूरा स्टोरेज मिल जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओपन द अदर स्टोरेज लाइक दिस। मुझे लगता है कि दिस इज अ केव हाउस, पर जितना मॉडर्न ये केव हाउस है उसमें आपको किसी भी फैसिलिटीज की कमी नहीं होगी। गाइस ये केव हाउस मौजूद है कैपिडोशिया के अंदर और स्पेसिफिकली मुस्तफा पाशा में। तो गाइस ये था हमारा केव हाउस। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये यूनिक सी जगह, यूनिक होटल आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके के हाउसेस या इसी तरीके के यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट चीजें आपको दिखाता रहूं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हेल्प मी इन ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।